Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेस कैटलाइज रिएक्शन की एक और टाइप, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड. सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डी स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस कैटलाइज रिएक्शन का. जो हमने 6 रिएक्शन पढ़ने थे उसमें से हमने 2 रिएक्शन पढ़े, पहले 2. तीसरा रिएक्शन आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड. ठीक है स्टूडेंट्स, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स ये. सबसे पहले इसकी जो ख़ास बात है वो हम हाईलाइट करते हैं. अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देंगे और उसके अलावा कीटोन्स भी रिएक्शन देंगे, बट कौन से कीटोन? स्मॉल मिथाइल कीटोन रिएक्ट विथ saturated aqueous solution of sodium bisulfite to form crystalline white PPT of sodium bisulfite adduct. अब सबसे पहले यहाँ पे ना आपने समझना ये आइट क्या है. आइट यहाँ पे 8 भी आ सकता था, लेकिन चैप्टर 5 में आप ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ के आए हैं तो वहाँ पे ये चीज़ आपको डिटेल से बताई थी स्टूडेंट्स कि अगर तो सोडियम बाइसल्फाइड यानी कि फॉर एग्जांपल NaHSO4 होता तो फिर नाम होना था सोडियम बाइसल्फेट. ठीक है, और अगर NaHSO3 होता तो फिर नाम होना था सोडियम बाइसल्फाइड. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये डिफरेंस याद रहेगा. वैसे ये नोमेनक्लेचर ऑक्सी एसिड्स में डिटेल से बता के आया था आपको. सो अब हमें मजीद कुछ चीज़ें क्लियर करनी है. ये मिथाइल कीटोन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे कीटोन्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हो, हम उन्हें क्या बोलते हैं? मिथाइल कीटोन्स. अब ये स्मॉल मिथाइल कीटोन से मुराद क्या? स्मॉल मिथाइल कीटोन से मुराद है कि ये जो आर दूसरी तरफ लगा होगा इसमें कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 यानी 3 कार्बन तक हो सकते हैं, तो हम उन्हें मिथाइल स्मॉल मिथाइल कीटोन कंसिडर करेंगे. मिसाल के तौर पे अभी मैं आपके सामने स्मॉल मिथाइल कीटोन्स लिखता हूं. सो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 called propanone, also called acetone. So students ये स्मॉल मिथाइल कीटोन है. इसी तरह से आपके सामने 2 कार्बन आ जाए यहाँ पे तो ये भी स्मॉल मिथाइल कीटोन है. सो इसी तरह से 3 कार्बन आ जाएं तो वो भी स्मॉल मिथाइल कीटोन है, लेकिन 3 से अगर ज़्यादा होंगे तो वो फिर स्मॉल मिथाइल कीटोन की कैटेगरी में नहीं आएगा. सो स्टूडेंट्स, जो स्मॉल मिथाइल कीटोन्स हैं वो तो ये रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन जो लार्ज मिथाइल कीटोन्स होंगे यानी जिनमें कार्बन नंबर 3 से बढ़ जाएगा एक साइड पे, तो उनके लिए रिएक्शन नहीं होगा. जी स्टूडेंट्स, अब हम इनके रिएक्शंस देखते हैं और मैकेनिज्म देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ. देन हम ये रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स एसिटल्डिहाइड के साथ. देन हम ये रिएक्शन करवाएंगे स्मॉल मिथाइल कीटोन के साथ, और वो मैं आपको अच्छे तरीके से बता आया हूँ कि स्मॉल मिथाइल कीटोन से क्या मुराद है. एक तरफ कार्बन नंबर की जो मैक्सिमम लिमिट होगी, एक तरफ तो एक ही ग्रुप मिथाइल रहेगा लेकिन दूसरी तरफ 3 कार्बन से ज़्यादा नहीं. सो आपने रिएक्शन करवाना है स्टूडेंट्स, अलग अलग रिएक्शन होंगे ये. सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड का आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले तैयार करना है. सो रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है. मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा आपको. सो थोड़ा सा मैं आपके लिए ज़रा आसान कर देता हूँ. अभी इस तरह समझ लें कि ये स्ट्रक्चर है जी S डबल बॉन्ड O OH and O
Na प्लस माइनस माइनस प्लस, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स NaHSO3 का। समझ लें कि ये जो H प्लस है ये अलग होगा और ये H प्लस के अलग होने से, मैं ज़रा आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, H प्लस के अलग होने से बाकी जो चीज़ बचेगी वो है स्टूडेंट्स NaO, ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो इनको आपस में जोड़ के रखा हुआ है Na और O को। सल्फर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। अब ये माइनस चार्ज जो है ऑक्सीजन का, यानी ये पूरे का पूरा जो बॉन्ड है ये सल्फ़र पे शिफ्ट हो जाता है। जब ये सल्फ़र पे शिफ्ट होता है स्टूडेंट्स, हमें जो चीज़ मिलती है वो मिलती है Na प्लस O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, यानी कि ये भी डबल बॉन्ड, यानी सल्फ़र पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो यूँ समझ लें ये सारे का सारा अब एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, ठीक है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा है कि सर ये ऑक्सीजन पे भी तो नेगेटिव है। याद रखिए न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को दे सकता है, यानी अपने पे मौजूद इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन किसी को देना मुश्किल है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो यहाँ पे सल्फर पे जो माइनस चार्ज है, ये वाली साइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे सामने आएगी। सो इसका मतलब ये है कि हमें जस्ट क्या यूज़ करना है स्टूडेंट, बेस इस्तेमाल करनी है हमने, और उस बेस ने करना क्या है मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बेस ने करना क्या है, बेस ने इस H प्लस को निकालना है और कन्वर्ट होना है H2O वाटर के अंदर, और पीछे ये न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट क्या होगा, आज़ाद होगा। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट आज़ाद होगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल आज़ाद होगा और ये न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा स्टूडेंट किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज है डेफिनेटली फिर वो वाटर में से क्या एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, और इस तरह से कुछ रिएक्शन होगा। सो अब हम देखते हैं कि ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में दो चीज़ें ऐड होगी। ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन, और कार्बन के साथ क्या ऐड होगा, ये न्यूक्लियोफाइल। सो अगर आप इसको डायरेक्ट अब लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं। सो वी विल गेट कार्बन OH H H, यानी एक तरफ H ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड टूट के अब कार्बन के साथ जो चीज़ ऐड होने वाली है वो है स्टूडेंट्स SO3 नेगेटिव Na, ठीक है, ये चीज़ ऐड होने वाली है। नाउ दिस इज बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये पीपीटी होते हैं, यानी कि ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनी है ये पीपीटी की फॉर्म में कंटेनर के नीचे बैठ जाएगी। और कौन से कलर की पीपीटी होंगे स्टूडेंट्स, वाइट कलर के। स्टूडेंट्स इसी तरह से अब जब ये रिएक्शन होगा तो वही सेम फिनोमिना अप्लाई होगा। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड होगा, हाइड्रोजन, कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो फाइनली यू विल गेट CH3 कार्बन हाइड्रोजन OH एंड SO3 Na, ठीक है। अगेन इसके भी पीपीटी जो है वो कौन से कलर के होंगे स्टूडेंट्स, वाइट पीपीटी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आगे, जो थर्ड रिएक्शन है। सो स्टूडेंट्स थर्ड रिएक्शन में भी प्रोडक्ट वैसी ही होगी, बस इतना फ़र्क है कि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप आ गए हैं, OH एंड SO3 Na, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस भी लगाना है साथ में, ये शो करना है कि इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड भी है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों जो प्रोडक्ट्स बने हैं, आपने ऊपर पढ़ा कि ये वाइट पीपीटी की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठेंगे।
और एक और चीज़, इनकी जो पीपीटीज़ की नेचर है वो क्रिस्टलाइन है। सो क्रिस्टलाइन क्यों है क्रिस्टलाइन? ड्यू टू आयनिक नेचर। ये जो ग्रुप है इसकी अंदर आयनिक नेचर है, तो हम लिखेंगे इसकी क्रिस्टलाइन नेचर होती है। क्रिस्टलाइन वाइट पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे फर्दर इस रिएक्शन को समझने के लिए कि ये रिएक्शन इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अब समझते हैं जी यूज। सो वेरी इंपॉर्टेंट, द रिएक्शन is used for the separation purification and purification of carbonyl compounds from non-carbonyl compounds like alcohol। क्या मतलब है इसका, मैं आपको ज़रा आसान अल्फाज में समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने एक कंटेनर ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर स्टूडेंट्स मेरे पास एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है उसमें दो केमिकल हैं। लाइक इसमें एक केमिकल है ए है जी हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH, और बी हमारे पास जो केमिकल है वो है जी CH3CH2OH। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकूँ। वैसे तो सेपरेटिंग टेक्निक्स और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमने उस टेक्निक की तरफ जाना होता है जो सिंपल और उसको ऑपरेट करना आसान हो। सो अब मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ बहुत आसानी से। कैसे सेपरेट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? मैं इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। अब मैं इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगा? मैं इसमें ऐड करूँगा NaHSO3 और विद इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलाइज रिएक्शन होगा क्या कि स्टूडेंट्स जो NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड का इसके साथ रिएक्शन होगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो मुझे क्या मिलेगा? अभी आपको अच्छे तरीके से ऊपर बता के आया हूँ कि मुझे मिलेगा OH एंड NaSO3 Na, ठीक है। सो ये जो कंपाउंड बना है स्टूडेंट्स, दिस इज बाइसल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट। ये वाइट कलर का पीपीटी नीचे बैठ जाएगा। सो ये पीपीटीज नीचे बैठेंगे। मैं क्या करूँगा? मैं इन पीपीटीज को सेपरेट करूँगा। जैसे मैं पीपीटीज को सेपरेट करूँगा तो एक्चुअली मैंने कंटेनर में से कंपाउंड ए के पीपीटी सेपरेट कर लिए और कंपाउंड बी जो है वो कंटेनर में ही है। अब जो कंपाउंड ए के पीपीटीज हैं मैं उनको अब रिवर्स करूँगा। रिवर्स करने का मतलब पीपीटीज को दोबारा उनके रिएक्टेंट में कन्वर्ट करूँगा जिससे उसके पीपीटी बने थे। मसलन अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, CH3CH and OH and SO3Na। इन पीपीटीज को स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? इनका आपने रिएक्शन करवाना है HCl के साथ और साथ में हीट प्रोवाइड करनी है। सो स्टूडेंट्स होगा क्या, ज़रा नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो ये Na और Cl मिलकर NaCl बनाएंगे और उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ से SO3 में से SO2 गैस एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ से। अब बाकी जो है स्टूडेंट्स एक ऑक्सीजन बचा यहाँ से, एक ऑक्सीजन, क्योंकि SO2 है ना, एक ऑक्सीजन बचा, एक यहाँ से हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन।
सो इसके साथ मिलेगा और वाटर बनाएगा। सो अब ये चीज़ निकल चुकी है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, अगेन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और फाइनली वी विल गेट CH3, CH डबल बॉन्ड O। और ये क्या था, ये PPTs, जिस रिएक्टेंट ने PPTs में अपने आप को कन्वर्ट किया था वो प्रेसिपिटेट से दोबारा अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया है। सो इसका मतलब है कि मैंने कंटेनर में से A कंपाउंड के पहले मैंने PPTs बनाए, PPTs को मैंने प्रेसिपिटेट्स को मैंने सेपरेट किया और HCl के साथ ट्रीट करवा के उसको रीजनरेट किया। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे HCl यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे आप H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको रीजनरेट कर सकते हैं ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसके यूजेस समझ आ गए हैं। अब हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसकी मैकेनिज्म की तरफ। सो मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हाइडिंग देते हैं मैकेनिज्म्स की। मैकेनिज्म्स, थोड़ी इसकी मैकेनिज्म पहले भी देखी, लेकिन इसके अगेन हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, NaHSO3, चूँकि आपने इसका एक्वा सोल्यूशन तैयार किया है तो ये आयोनाइज होगा। सो आयोनाइज होने के बाद स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा प्लस SO2 माइनस एंड ONA। ठीक है, नाउ दिस इज सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ज़रा देखिएगा। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हमें ओपन करना है दोबारा। यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, OH एंड ONA। एक्चुअली ये एसिडिक सॉल्ट भी है, आपने इसको चैप्टर मैट्रिक में देखा होगा। ये एसिडिक सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है लेकिन स्टिल ये एक H+ दे सकता है अभी। सो स्टूडेंट्स, किताब में इस रिएक्शन को करवाने के लिए बेस नहीं लिखी गई, लेकिन चूंकि आपको पता है ये सारे के सारे बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पे बेस यूज़ करने से क्या होगा कि ये H+ का निकलना आसान हो जाएगा। सो H+ के निकलने से ये जो सल्फाइड आयन है ये एक्ट करेगा यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल। और ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो सल्फ़र है वो न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा, ना कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो सल्फ़र ईजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है और सल्फ़र यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा। फिर मैंने स्टूडेंट्स आपको इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन भी बताई थी, अगर आप देखें। सो NaOS डबल बॉन्ड O पे जो नेगेटिव चार्ज है वो सल्फ़र पे इस तरह इसका बॉन्ड शिफ्ट होगा। सो NaOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक्चुअली ये सल्फ़र पे नेगेटिव आता है, सल्फ़र यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में तो आपको समझ आ गया, स्टेप नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 में ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो कि आपको NaOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये न्यूक्लियोफाइल जो है स्टूडेंट्स ये अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। जैसे ही अटैक करेगा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये कार्बोनाइल का ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट होगा। जैसे स्टूडेंट्स ये इसका अटैक होगा यहाँ पे, तो फाइनली अब इसको हम कंप्रेस करके लिख रहे हैं Na+O, उसके बाद है जी SO2 माइनस कनेक्टेड विद कार्बन एंड O माइनस। अब ये O माइनस जो है स्टूडेंट्स, अगेन आपको पता है जो बेस यूज़ की थी वो तो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रही है, और ये वही बेस है जिसने शुरू में H+ लिया था, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। सो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट्स यही होगा, ये Na+O माइनस, यहाँ पे भी माइनस आता है,
और बेहतर है यहाँ पे भी हम लगा दें। सो SO2 कार्बन OH, ठीक है। और अगेन ये OH जो है ये आज़ाद होगा, जो कि एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट। सो नाउ दिस इज बाईसल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट। हम यहाँ पे इसका नाम भी मेंशन करते हैं, बाईसल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट। बाईसल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये चीज़ तो आपको अच्छे से बता चुके हैं कि लार्ज जो स्मॉल मिथाइल कीटोन्स तो ये रिएक्शन देंगे, लार्ज मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शंस नहीं देंगे। और आखिर में स्टूडेंट्स आपको ये सब पता है कि जो मैकेनिज़्म चलती है रिएक्शन की, ज़्यादातर वो रिवर्सिबल रिएक्शन में मूव करती है। सो जहाँ जहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में या रिएक्शन मूव कर रहा है आगे की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो हर स्टेप में आप डबल एरो का साइन शो कर दें। ये शो करता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन में मैकेनिज़्म मूव कर रही है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन आपको अच्छे से, मैकेनिज़्म आपको अच्छे से समझ आ गई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडेंसेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।